सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 तृतीय पाठ स्वावलंबनम करवाने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से देखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ का मित्र था। कौन? कृष्णमूर्ति किसका मित्र था? श्रीकंठ का। श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ के जो पिता थे वो बहुत समृद्धशाली थे। समृद्ध है आसीत मतलब समृद्धशाली थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, भवने मतलब भवन में, सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। सुख साधनानी मतलब सुख सुविधाएं। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, चत्वारिशत् स्तंभा आसन, कुछ 40 स्तंभ थे। चत्वारिशत् का मतलब होता है 40, 40। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरे, 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिशत्, चतुश्चत्वारिशत् मतलब होता है 44, 44 द्वार मतलब दरवाजे थे। 60 त्रिंशत् का मतलब होता है 36 विद्युत व्यंजनानी च आसन, 36 प्रकार के विद्युत से चलने वाले उपकरण थे। व्यंजनानी का मतलब होता है उपकरण, विद्युत मतलब लाइट से चलने वाले 36 उपकरण भी थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 नौकर निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म, लगातार कार्य करते रहते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिता चे, जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे वो निर्धन कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम, उसके घर में, उसका घर कैसा था? आडंबर विहीन, कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। और कैसा था? चे का मतलब और, साधारण था। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एकदा। एकदा मतलब होता है एक बार। एक बार श्रीकंठ तेन सह, श्रीकंठ उसके साथ, प्रातः 9 वादने, प्रातः मतलब सुबह सुबह, 9 वादन के समय उसके घर को गया। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर श्रीकंठ गया सुबह के टाइम। 9 वादने मतलब सुबह के टाइम, प्रातः उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति, और तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य जो है आदर किया। ठीक है, आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् का मतलब होता है यह, दृष्ट्वा मतलब देखकर, यह देखकर श्रीकंठ बोला। श्रीकंठ क्या बोलता है? मित्र, दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके, भवता मतलब आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हो गया हूँ। केवलम इदम एव, केवल यह ही मेरा दुख है, यत् कि वहाँ गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति, एक भी तुम्हारे घर में नौकर नहीं है। भृत्य का मतलब होता है नौकर। मम मेरा, मेरा जो सत्कार के लिए, देखो सत्कार है मतलब सत्कार के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवता मतलब आपने, बहु कष्टम जातत, जातम बहुत प्रकार के कष्ट उठाए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने माता पिता के साथ मेरी बहुत सेवा की है तो आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। मुझे बहुत जानकर दुख है कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है। नेक्स्ट है आपका मम गृहे। देखो मम गृहे मतलब मेरे घर में, तू मतलब तो बहुत नौकर हैं। मेरे घर में क्या है? बहुत नौकर हैं। संति मतलब है। तदा कृष्णमूर्ति एवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोलता है। क्या बोलता है? मित्र, मम अपि, मम अपि नहीं, क्या ये? मम अपि, मम अपि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। कर्मकरा मतलब नौकर हैं, काम करने वाले हैं। ते च, वो कौन कौन से हैं? 2 पादो, 2 पैर हैं, 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे, 2 आँखें हैं, और क्या है? 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। इति मतलब जब लास्ट में सेंटेंस पूरा होता है ना, वाक्य, तो हम लास्ट में इति लगाते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु
लेकिन तुम्हारे जो भृत्या हैं, नौकर हैं, सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन जो तुम्हारे जो नौकर हैं ना वो सभी जगह उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, देखो किंतु मतलब तो भृत्या तुम्हारे नौकर सदा मतलब सब जगह सभी जगह हमेशा उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तुम मतलब तुम तो अपने कार्य के लिए, देखो स्व कार्य मतलब अपने कार्य के लिए भृत्या अधीन, नौकर के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए भी किस पे डिपेंड हो? नौकर पर। यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसी तुम्हें कष्ट होता है। ठीक है, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, देखो स्वावलंबने मतलब स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है। सुखम एव, देखो तोड़ के बोलेंगे इसको, सुखम एव न कदापि कष्टम, देखो स्वावलंबन में क्या है? हमेशा सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रीकंठ एवदत, श्रीकंठ बोलता है मित्र तब वचनानि, तुम्हारे वचन को सुनकर, श्रुता मतलब सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अब अहम अपि, मैं भी स्व कार्याणि अपने कार्य, स्व मतलब अपने कार्य, स्वम एव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करूँगा, मतलब मैं ही अपना खुद का काम स्वयं का काम करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम साम्प्रतं गृहं चलामि, अब क्या होता है? 12:30 बजे, स्वार्धद्वादशवादनम इदम होता है मतलब 12:30 बजे, साम्प्रतं गृहं चलामि अपने घर को वो चला जाता है। ठीक है, ये आपकी पूरी कहानी जो चैप्टर है पूरा हो गया। इसके थ्रू आपको बताया गया है कि हमको अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, किसी पर भी आश्रित नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शब्दार्थ। समृद्ध का मतलब होता है धनी, समृद्धशाली, रिच होता है ना जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो होता है समृद्ध। चत्वारिशत का मतलब होता है 40, देखो लास्ट में देखो चत्वारिशत, तो ये लास्ट में रिशत है ना, तो ये 40 वाली लाइन को शो करेगी, तो 40 का मतलब इंग्लिश में 40। अष्टादश, अष्टा मतलब 8, 10 वाली 10 की लाइन जो है 18। 18 प्रकोष्ठेषु का मतलब होता है कमरों में। 50, 50 मतलब होता है 50, 50। गवाक्षः मीन्स होता है खिड़कियाँ। आपको जो ये वर्ड मीनिंग जो भी है ना, ये शब्दार्थ आपको याद करना, तो चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। चतुश्चत्वारिशत, देखो चतवार मतलब 40 हो गया, उसमें 4 और ऐड कर दो, चतु हो गया ना, चतुश्चत्वारिशत मतलब 44, 44। 63, तो 63 वाली जो है लाइन वो 30 वाली लाइन है, तो 63 में कितना ऐड करना है? 60, इसका मतलब 36। 63 का मतलब होता है 36, 36। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृषक दंपति। कृषक दंपति मीन्स होता है किसान पति पत्नी। आतिथ्य मतलब होता है अतिथि सत्कार। कर्म करे मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, वर्कर। भवताम मीन्स होता है आपके। एक एक वर्ड को आपको देखना है, वर्ड सब शब्दार्थ है ना आपके, ढंग से आप देखेंगे। भृत्य मीन्स होता है नौकर। देखो एक कर्म करे आया है, एक भृत्य आया है, तो भृत्य मीन्स नौकर है और कर्म करा मतलब काम करने वाला है। ठीक है, कभी कभी दोनों को एक ही वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। शक्नुवंती का मतलब होता है सकते हैं, एबल टू डू, मैं ये काम करने में एबल हूँ, तो शक्नुवंती मतलब एबल टू डू, कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 12:30, इसका मतलब है 12:30 बजे। ठीक है, वो अपने घर चला गया था ना, तो टाइम बताया ना, 12:30। सांप्रतम मतलब होता है अभी, नाउ। ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग हो गए। इसके बाद आप देखेंगे आपको उच्चारण करना है, इसे बोलेंगे विंशति, त्रिंशत, देखो एक मिनट, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिशत,
द्वाविंशति। देखो जो विंशति वाली लाइन है ना, ये 20 वाली लाइन है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। विंशति मतलब 20 वाली लाइन, उसमें 20 में कितना ऐड हो गया यहाँ पर, द्वा, मतलब हो गया 22, 22। चतुर्विंशति, विंशति मतलब आ गया ना 20 वाली लाइन, 20 वाली लाइन, तो 20 में कितना ऐड कर दिया, चतु, मतलब 24। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। पंचविंशति, इसका मतलब 5 किस में ऐड हो गया, विंशति मतलब 20 में, तो हो गया 25। अष्टविंशति मतलब 28। नवविंशति, विंशति मतलब 20 वाली लाइन, और 20 में जो आगे है नव, उसको ऐड कर दो, तो 20 और 9 हो गया 29, 29। नेक्स्ट है आपका त्रिंशत। त्रिंशत मतलब होता है 30 वाली लाइन, ओके। द्वात्रिंशत का मतलब होता है, अब देखो त्रिंशत में 30 वाली लाइन, 30 में 2 ऐड कर दो, 32 हो गया ना, इसे बोल देंगे 32। त्रैत्रिंशत मतलब त्रिंशत में कितना हो गया, त्रय मतलब 3, तो ये हो गया आपका 33। चतुर्त्रिंशत मतलब 34, 34। अष्टात्रिंशत मतलब 38, 38। नवत्रिंशत मतलब 30 में कितना ऐड करना है, 9, 39, 39। नेक्स्ट है आपका चत्वारिंशत। देखो यह त्रिंशत था, अभी चत्वारिशत, देखो चत्वारिशत मतलब था 40। अब जहाँ भी ये लाइन आई है चत्वारिशत, उसमें देखो नेक्स्ट देखो द्वि अलग कर दो, और चत्वारिशत मतलब 40 में 2 ऐड कर दो, आपका हो गया 42। त्रय 3 ऐड कर दो चतवार में मतलब 40 में, तो हो गया 43। चतुर्चत्वारिशत मतलब 44। सप्तचत्वारिशत मतलब देखो 40 में कितना ऐड करना है, 7, 47। और पंचाशत मतलब होता है 50। तो आपके चैप्टर में जो है ना काफ़ी सारे जो ये भी आई हैं, ये तो बोलते हैं ना वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट है आपका अधोलिखानी प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। आपको नीचे लिखे हुए, अधो मतलब नीचे, नीचे लिखे गए आपको क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, किसकी भवन में, कस्य मतलब किसकी, भवने मतलब भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, तो आपका आंसर होगा श्रीकंठस्य, ठीक है ना, श्रीकंठस्य भवने। आप श्रीकंठ का नाम लिख देंगे, बाद में श्रीकंठस्य, ठीक है, और भवने लिख देंगे, और सेम ऐसा आ जाएगा। कस्य हटा देंगे, कस्य का जो आधा ही है ना, आधा सही है, तो श्रीकंठ में लगा देंगे, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कस्य गृहे को अपि, देखो को मतलब कोई भी, भृत्य नौकर नहीं था, तो किसी घर में नहीं था, तो आप लिखेंगे कृष्ण मूर्ते, ठीक है ना, आप लिख देंगे कृष्ण मूर्ते। ग्रहे है ना, तो ग्रह में एक ही मात्रा है, वैसे कृष्ण मूर्ते ग्रहे को अपि भृत्य न अस्ति, तो सेकंड का आंसर हो गया आपका श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का जो आतिथ्य सत्कार किया था वो किसने किया, तो आपको पता है किसने किया था, कृष्णमूर्ति ने किया, उसके माता पिता ने किया, तो आप लिख देंगे कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। क्या लिखेंगे, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने, ठीक है। थर्ड आपका हो गया सर्वदा कुत्र सुखम, सभी जगह सुख कहाँ है, हमेशा सुख कहाँ होता है, तो आप चैप्टर पढ़ा है ना स्वावलंबनेन, स्वावलंबनेन आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। स्वावलंबनेन लिख देंगे, चैप्टर का नाम है ना, उसमें आप ये लगा देंगे स्वावलंबनेन। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत्। देखो श्रीकंठ था, वो कृष्णमूर्ति के घर कब गया, तो सुबह के टाइम गया ना, तो आप लिखेंगे प्रातः नववादेन, ठीक है। श्रीकंठ कब गया, आप लिख देंगे प्रातः नववादने। उसके बाद लिख देंगे श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृह अगच्छत्। कृष्णमूर्ति कति कर्म करा संति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे, तो उसके घर में क्या नौकर थे, अपने हाथ पर ये तो नौकर थे, तो आप कहेंगे अष्टौ। कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्म करा संति। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट देखेंगे आप, चित्रों को देखकर आपको गिनना है, संख्यावाचक शब्द यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप देखेंगे काउंट करेंगे पहले कितने घड़े हैं, देखो घड़े हैं ये, तो इसका मैंने सॉल्यूशन नीचे लिखा है, आप वहाँ पर देख लेंगे। क्लियर,
ये देखो आपका सॉल्यूशन है आपका, ये आपके घड़े हैं, गिनना है आपको। 18 है ये, काउंट कर लेंगे, लिख देंगे अष्टादश घटानी। कितने हैं? अष्टादश मतलब 18 घड़े हैं। अष्टादश घटानी मतलब